जय माता की दोस्तों आप लोग अगर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। 10 दिसंबर 2017 में पटवारी की परीक्षा हुई थी एमपी में और उन प्रश्न पत्रों को मैंने एकत्रित किया है। आज आपको 10 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के 20 प्रश्न मैथ के लेकर आए हैं कि पटवारी में किस प्रकार का सिलेबस आता है और आप लोग किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, आपको किस प्रकार की तैयारी करना चाहिए। आज हमसे पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर 1। दोस्तों प्रश्न पूछा गया था, पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है जबकि पाइप बी उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। पाइप ए को टंकी में भरने में लगा समय दोस्तों आपको दिया है 4 घंटा और वहीं पाइप बी को टंकी को खाली करने में लगा समय 6 घंटे दोस्तों। अगर दोस्तों पाइप ए को 1 घंटे का कार्य, पाइप ए का 1 घंटे का कार्य होगा आपका 1/4, वहीं पाइप बी का 1 घंटे का कार्य है 1/6। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, पाइप ए आपका भरेगा माइनस बी खाली करेगा। अगर भरता तो प्लस होता है यहां पे दोस्तों। दोनों का 1 घंटे का कार्य, एलसीएम लेंगे 4 और 6 का 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 3 में से 2 गई 1/12, यानी कि ए बी का 1 घंटे का कार्य आपका 1/12 है। तो दोस्तों ए बी अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो 12 घंटे में पूरी टंकी आपकी भर जाएगी। हमारा ऑप्शन 4 नंबर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपको एक बीज व्यंजक दिया हुआ है। ऐसे सवाल आपने हाई स्कूल में बहुत किए होंगे। दोस्तों यहाँ आपको क्या करना है कि इस बीज व्यंजक को x+2 से आपको भाग देना है। सबसे पहले आपको इसमें देखना होता है कि आपका पहला पद क्या है। अगर आपको पहला पद वही ले आना होता है, यहाँ आपका 1 होता है, x पे घात जब कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है। तो 6 एकम 6 आपका अंक आ गया। आप 4 का 4 से गुणा करेंगे तो x पे घात यहाँ आप 4 लिखेंगे और 1 x पे घात 1 से गुणा करेंगे तो x पे घात आपकी 5 हो जाएगी। आपका पहला पद समान हो गया। 6 दूनी 12, x पे घात 4। दोस्तों भाग की क्रिया में चिन्ह पलट जाते हैं, समान है आपस में घट जाएंगे, 0 बचेगा। और ये दोनों पद अलग हैं क्योंकि 12 x पे घात 4 है और 24 x पे घात 3 है, तो आपस में घटेंगे ना ही जुड़ेंगे। दोनों पद आपने उतार लिए। दोस्तों अब आपको चाहिए कि माइनस के 12 x पे घात 4 यहाँ पहला पद हो जाए। सबसे पहले आप माइनस का गुणा करते हैं, फिर 12 एकम 12 और x पे घात 3 का गुणा x से करेंगे तो 12 x पे घात आपका 4, 12 दूनी 24 x पे घात 3। भाग की क्रिया में चिन्ह आपके पलट जाते हैं, आपस में दोनों समान है, घट जाएंगे तो 0 बचेगा। उतारा लेंगे दोस्तों अगले जोड़े का। यहाँ आप देखोगे कि आपको माइनस के 5x चाहिए, आपका x है। सबसे पहले आप माइनस के 5 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 माइनस के 5 आपका दोस्तों x और 5 दूनी 10 माइनस के आपके 10। दोस्तों यहाँ पर भाग की क्रिया में चिन्ह पलट जाते हैं, x से 5x घट जाएंगे, यहाँ प्लस के 10 हो गए और 6, तो आपका शेषफल दोस्तों कितना बचा 16 आपका शेषफल हो गया। आपका यहाँ पर तीसरा सही है। √15 और √20 का मान क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम √15 के गुणनखंड करेंगे और √20 के गुणनखंड करेंगे। √3 गुणा 5 और 20 के 2 गुणा √ के 5 जोड़ा बना लेंगे अंडर में दोस्तों। 1 5 है, 1 5 है और 1 2 है, क्योंकि अंडर की घात 1/2 होती है तो 2 2 का जोड़ा बना लेंगे या वर्ग कर लेंगे, एक ही चीज़ रहती है। तो आपको यहाँ से 2 अंडर से बाहर निकाल लिए और अंडर से 5 बाहर निकाल लिए, बचा क्या आपका अंडर में 3, 5 दूनी 10 √3 आपका आंसर हो गया। आपका दूसरा सही है। आपका देखो करनी से दूसरा सवाल और आ गया। √2 और 18 के आप गुणनखंड कर लोगे, 2 2 में 18, 3 गुणा
3 दोस्तों। तो 2 का भी जोड़ा बन गया और 3 का भी एक जोड़ा बन गया। 2 आपने बाहर निकाल लिए, 3 भी बाहर निकाल लिए, 3 दूनी 6, 6 आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 441 का वर्गमूल क्या होगा? तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कर्णीय संख्या संख्या पद्धति से ही सबसे ज़्यादा सवाल आपके आ रहे हैं। तो आप कक्षा 8 में आपने देखा होगा कि वर्गमूल कैसे लेते हैं। पहला पद आपका 4 है तो 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 दूनी 4, उतारा लेंगे अगले जोड़े का, तो 1 एकम 1, 41 का 1 से गुणा करेंगे 41, यानी कि 441 का वर्गमूल 21। और दोस्तों कम से कम आपको 30 तक वर्गमूल और घरमूल आपको याद होना ही चाहिए। औसत निकालिए। बहुत ही सिंपल और अच्छे प्रश्न आते हैं, बस आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अच्छी होना चाहिए। तो आपसे मैथ में 25 में आपके लगभग 24 प्रश्न आपसे बन जाएंगे। जी आप मान के चलिए ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं दोस्तों। तो औसत आपको निकालना आता है कि सभी संख्याओं का योग करेंगे। 9 5 14 3 17, 17 और 6 23, 23 2 25 यानी कि 5, हंसो लाइन 2 3, 6 3 9, 9 3 12 3 15, 15 2 17, 175 आपका टोटल योग। संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, आपकी टोटल संख्या कितनी? 5 है। तो आपको पता n पदों का योग बटे n, यह औसत का सूत्र होता है। 5 दिया 15, 25, 2 बचे, 5 25, आपका औसत कितना आ गया दोस्तों? 35। पहला आपका सही होगा। अब प्रश्न क्रमांक 7, आपको एक संख्या दी गई है, गुणा 10 पे घात n को मानक रूप में लिखिए। और फिर आपको एक संख्या दी गई है, सिर्फ दोनों संख्याओं में दशमलव का अंतर है और आपको ज्ञात क्या करना है? 10 पे घात n कितनी है। तो दोस्तों आप लोग यहां देखोगे 8.3215 गुणा 10 पे घात n को मानक रूप में इन्होंने लिखा है, प्रश्न में ही उन्होंने लिखा है। तो आप यहां से ही प्रश्न को हल कर लें। तो 10 पे घात अब यहां कितनी आएगी दोस्तों? तो दोस्तों आप यहां देख लो कि आपका दशमलव है, कितने अंक यहां खिसक गया है। तो यहां दशमलव था तो कितने अंक खिसका है? 1 2 3 4, 4 अंक खिसका है। 10 पे घात कितनी हो जाएगी? 4। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो आपका आंसर कितना हो गया? 4 दोस्तों। दूसरा आपका सही है। कोण ए बराबर 20 है और कोण AFG बराबर कोण AGF। दोस्तों तो आप यहाँ त्रिभुज को समझेंगे। कोण ए कहाँ पे है आपका? कोण ए यह है आपका 20 डिग्री है। और कोण AFG, AF और G यहाँ होगा दोस्तों। तो AFG और AGF आपस में दोनों कोण कैसे हैं दोस्तों? आपस में बराबर है। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? बराबर 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। अगर कोण A 20 है तो 160 आपका बकाया बचा। तो ये दोनों कोण कितने कितने के होंगे? बराबर है। तो 80 80 के यह दोनों कोण होंगे। आपको पता है कि संख्या रेखा पर पूरा, अगर संख्या रेखा पर बना है तो 180 का बनता है, पूरा घुमा दें तो 360 डिग्री कोण बनता है। अगर आपका कोण यहाँ 80 का बना है तो दोस्तों यहाँ पूरा इधर कितने का बनेगा? 100 का। और अभी बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 100 यह है तो B और D कितने कितने के होंगे? 40 40 के, यानी कि BD का योग कितना होगा? 80 डिग्री। आपसे यही पूछा गया है कि B प्लस D का डिग्री का योग कितना होगा दोस्तों। तो आपका आंसर चौथा सही होगा। प्रश्न क्रमांक 9, दोस्तों संख्या बड़ी थी, हमने पहले से योग करके रखा है क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका टाइम बर्बाद हो, परीक्षा का समय चल रहा है दोस्तों, इसलिए इसमें औसत पूछा गया था। मैंने सभी संख्याओं का योग 1608 किया, 8 का भाग दे दिया, 201 आंसर आ गया और आपका आंसर होगा 201। दोस्तों औसत आपको पता होगा, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं कितनी की संख्या यानी कि n। प्रश्न क्रमांक अगले की ओर। प्रश्न क्रमांक 10, 4 पे घात 5, 5 पे घात 10 गुणनफल संख्या में अंकों की संख्या क्या होगी दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि गुणनफल की संख्या में अंकों की संख्या क्या होगी। हमेशा प्रश्न को एक बार पढ़ें और पुनः 2 बार पढ़ें। आपसे पूछा
किया जा रहा है, बस यहीं आपसे गलती ना हो। 5 पे घात 10 है तो 5 पे घात 5 को 2 बार लिख लिया। अगर आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, गुणा की क्रिया हो दोस्तों। तो यहाँ पे ऐसे 10 घात है तो 10 को ऐसे लिख सकते हैं। और जब घातें समान हो तो संख्याओं के आपस में गुणा हो जाते हैं। पंचों को 20, 20 पंचे 100, तो घात वही की वही रहती है। यह घातों के नियम में आप पढ़ोगे। मैं प्रत्येक चैप्टर पर एक एक वीडियो बनाऊंगा, आपको एक एक बात बिल्कुल क्लियर करूंगा। मैं सिर्फ स्पेशल सिर्फ पटवारी के लिए ही आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। 100 पे घात 5 तो 100 पे घात 5 तो 100 पे घात 5 दोस्तों, तो आप कितने बार जीरो लिखोगे? 10 बार जीरो लिखोगे। तो आपके टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 10 तो जीरो 1 और 1 अंक जी, तो आपके टोटल अंकों की संख्या कितनी है? 11। तो टोटल अंकों की संख्या कितनी हो गई? 11 दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति ए बी तक 50 किलोमीटर से गया और 100 किलोमीटर वापस आया। तो औसत का सूत्र आप जानते हो, दोनों की चाल का गुणा बटे दोनों चालों का योग। तो दोस्तों 2 गुणा आपकी पहले की चाल ए की 50, बी की चाल 100 और दोनों का योग 150। दोस्तों हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 66.66। वीडियो को पुश करके भी आप अपने मन से प्रश्न को हल करें, आपको पता लग जाएगा कि आपने कितनी तैयारी की है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 लड़कों के एक समूह में 2 ऑलराउंडर हैं। यादृच्छिक रूप से एक ऑलराउंडर को चुना गया तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता दोस्तों आपने इंटर में जरूर पढ़ी होगी। प्रायिकता का सूत्र होता है घटना बटे कुल घटना या संभावना बटे कुल संभावना। यह प्रायिकता की सूत्र होता है। या यादृच्छिक कोई वस्तु निकाली जाती है बटे कुल घटना है। तो यहाँ पर आपकी यादृच्छिक रूप से चुनना या घटना निकालना एक ही चीज होती है। यादृच्छिक रूप से 2 ऑलराउंडर हैं, उनमें से एक आपको चुनना है। कुल कितने ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं? 10 खिलाड़ी हैं। तो यह आपका 10 का 2 में भाग देंगे 0.2। प्रायिकता का मान हमेशा 1 से कम होता है दोस्तों। आप इसका भी एक आप कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ सिर्फ 2 आंसर में से एक सही होगा, क्योंकि प्रायिकता का मान हमेशा 1 से कम हो। क्रमांक 13, 1 2 3 आकृतियां आपको दी गई हैं। तीनों की लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर है। अब आपको यह ज्ञात करना है कि इसका क्षेत्रफल क्या आपस में बराबर है दोस्तों। तो दोस्तों उन बीच की दूरी जो दोनों पट्टियों की बराबर है। पूरा प्रश्न यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, प्रश्न की भाषा बड़ी थी, मैंने आपको समझा दिया कि है कि यहाँ क्षेत्रफल है और लंबाई चौड़ाई आपस में ए इकाई है, आपस में बराबर है। तो क्या तीनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे? जी हाँ दोस्तों, अगर उनकी दूरी बीच की बराबर है तो तीनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि उनकी लंबाई चौड़ाई इकाई एक ए है। क्योंकि तो इसके लिए आपका आंसर पहला सही होगा। सभी तीनों पट्टियों का समान क्षेत्रफल है। केवल 1, केवल 2 और केवल 3। दोस्तों जहाँ केवल लगी हो, आपको पता है, आपकी ट्रिक है कि वह आंसर गलत ही हमेशा होता है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की। यदि एक संख्या का 30% 300 है तब यह संख्या क्या होगी? एक संख्या का 30% 300 है दोस्तों, तब यह संख्या क्या होगी? x गुणा 300। तो आपके 30 से 30 कट जाएंगे, तो x बराबर 100 का गुणा 10 से 1000 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया, आपका आंसर चौथा सही है। 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 गुनी होगी। तो स्नेहल की आयु की वर्तमान आयु ज्ञात करना है दोस्तों। तो माना कि 6 वर्ष पहले सुशील और स्नेहल की आयु, तो यहाँ स्नेहल की आयु x वर्ष मानी, तो 6 वर्ष पहले कितनी थी? 3 गुनी, 3x हो जाएगी। अब वर्तमान आयु अगर इनकी निकालेंगे तो 3x + 6 और x + 6 वर्तमान। अब प्रश्न में पूछा गया है कि 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 गुनी होगी। तो दोस्तों 6 वर्ष बाद
6 वर्ष बाद इसमें आपके फिर 6 प्लस हो जाएंगे, कितनी गुनी हो जाएगी, 5/3 गुना स्नेहल की आयु हो जाएगी दोस्तों। 3 का इधर गुणा कर देंगे, 3 को 9x, 6×6 12, 12×3 36, 5 का x से 5x, 6×6 12, 12×5 60, 4 एक तरफ, 4 एक तरफ, 9x माइनस के 5x, 60 माइनस के 36, 9 में से 5 गई आपकी, 4x बराबर 60 में से 36 गई 24, 4×6 24, x बराबर आपका आ गया दोस्तों 6। आपको क्या याद करना है, स्नेहल की वर्तमान आयु। तो यहाँ x की जगह आप 6 रखोगे तो 6+6 यानी कि 12, आपका आंसर हो जाएगा 12। एक शहर की जनसंख्या दोस्तों दी गई है 15 लाख। प्रथम वर्ष के दौरान यह 10% बढ़ जाती है, द्वितीय वर्ष में यह 20% आपकी घट जाती है, तृतीय वर्ष में 30% बढ़ जाती है। दोस्तों सवाल को आप अच्छे से पढ़िए, प्रतिशत के नियम से आप इसको हल कर सकते हैं। तो 3 वर्ष के पश्चात यह जनसंख्या क्या होगी दोस्तों। जिस प्रकार आप लाभ हानि के सवाल कर सकते हैं, प्रतिशत के सवाल कर सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आपसे सभी एक एक नियम से बनने लगेंगे। 5 0, 2 2 4 और 1 5, 1 0 आपका, 1 0 आपका ये रहा दोस्तों। 130 है, यहाँ पर 30% बढ़ती है। अब यहाँ पर हमें गुणा करना है, 15 8 120, 13 का गुणा करेंगे और 110 का गुणा करेंगे दोस्तों। 13 दूनी 26 यानी कि 6 हाँसो लाएं 2, 13 एकम 13, 13 2 15, गुणा करना है आपको 110 का। तो हम 11 का गुणा 156 से करेंगे तो 5 और 1 6, 6 5 6 11 की 1 16, 1 5 6 1 7 और 1 2 0, 1 0 कहाँ भूल गए, 1 2, 15 8 120, 1 0 1 0 आपका यहाँ। तो कितना हो गया, 17-16 हज़ार, 17,16,000 दोस्तों आपका पहला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्स वर्ग माइनस के 12x प्लस के 36 किसके बराबर है इसमें। तो दोस्तों आपने a माइनस बी बीज व्यंजक का होल स्क्वायर आपको पता है, या फिर आप इसके गुणनखंड से भी इसको हल कर सकते हैं। 12x को लिखोगे 6x माइनस के 6x प्लस के 36, x कॉमन लेंगे, x माइनस के 6, 6 माइनस कॉमन लेंगे, x माइनस के 6, x माइनस 6 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो आपका x माइनस 6 का होल स्क्वायर, आपका आंसर पहला ही सही होगा दोस्तों यहाँ आपको हम सीधा हल करके बता रहे हैं, और जो मुख्य चैप्टर होंगे पटवारी की हम उन्हें विस्तृत रूप से आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो हम इन बीज व्यंजक पर आपको स्पेशल वीडियो पटवारी के लिए ही बनाकर देंगे, क्योंकि बीज व्यंजक से आप देख सकते हो एक से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दिया गया समीकरण है 13x। दोस्तों पूछा गया है कि मूल क्या होंगे। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि अल्फा बीटा समीकरण के मूल होते हैं। यहाँ समीकरण को अभी आपने हल किया, x के ही मान आपको ज्ञात करने हैं। 6x वर्ग, 6 का 1 से गुणा करेंगे 6, 13x, 6x वर्ग 13x बराबर के इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे प्लस 6, आपका समीकरण बन के तैयार है। दोस्तों आप 13 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि 6 36, अगर हम प्लस लगाए तो जोड़ दें तो 9 आ जाए और गुणा कर दें तो 36 हो जाए, तो 9 चौको 36, 9 4 13 प्लस 6 बराबर 0। आपके दो पद बन गए, इनमें से आप कॉमन ले लेंगे तो 3x यहाँ कॉमन आएंगे, आपका बचेगा x 3 को 9, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 3 दोस्तों, x माइनस के 3 दूनी 6 और x, तो यहाँ आपका 2x माइनस के 3 कॉमन आएगा,
3x माइनस के 2 आप यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। x बराबर 3/2 और x बराबर 2/3 आपके 2 मूल आ जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 18 का आपका चौथा सही है। अब देखते हैं 19वां। दोस्तों एक आपको संख्या दी गई है 5, 6, 7, 8 आपको ज्ञात करना है। एक 36 से विभाज्य है तो ए का मान क्या होगा। दोस्तों विभाज्यता के आपने नियम पढ़े होंगे, 2 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 3 से विभाज्य और आपकी 9 से विभाज्य। 2 से विभाज्य अगर इकाई का अंक 6, 4, 2, 8 है तो 2 से विभाज्य हो जाएगा। 4 से विभाज्य के लिए अंतिम 2 अंक अगर विभाज्य हैं तो आप संख्या के तो वह 4 से विभाज्य हो जाएगी संख्या। 3 के लिए अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार यदि 9 की विभाज्यता का नियम करें तो अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से भी विभाज्य हो जाएगी। अब यहाँ देखते हैं अंकों का योग क्या है दोस्तों, क्योंकि यह संख्या 2, 4 से तो विभाज्य हो रही है, 3 से और 9 से देखना है तो ए का मान आपका निकल आएगा। 5, 6, 11, 11, 7, 18, 18, 8, 26, 26 और 7 आपके 6, 39। 3 से तो 39 विभाज्य है, 9 से देखते हैं, 9 चौको 36 होता है, 9 पना 45। यानी कि अगर यहाँ पे 6 अगर आपका और होता एक ही जगह तो आपका 45 अंकों का योग हो जाता, तो आपकी यह संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। तो दोस्तों आपका आंसर 6 ही सही होगा। यहाँ दोस्तों सिंपल जोड़ है, संख्या आपको दी गई हैं 44, 444, 4444, 44444, 4 संख्या दी गई हैं, आपको इनका जोड़ ज्ञात करना है। तो यहाँ सीधे आप संख्या को लिख लेंगे 1, 2, 3, 4। तो 4 को 16 की 6, हाँ 16 1, 4 को 16 और 17, हाँ 16 1, 4 3 12, 13 की 3, हाँ 16 1, 4 2 8 और 1 9, 4 1 4। आपका तीसरा आंसर सही होगा दोस्तों तो आपने पटवारी का प्रीवियस पेपर्स के 20 प्रश्न देखे। प्रश्नों की संख्या 100 हुआ करती थी, उस समय मैथ के 20 प्रश्न आते हैं और 2023 में जो आपकी पटवारी की परीक्षा हो रही है उसमें आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका प्रश्न पत्र 2 से प्रश्नों का होगा दोस्तों आपका सिलेबस मैथ का पूरा है, बहुत बड़ा है, लेकिन मैं मुख्य टॉपिक की बात करूं तो पटवारी में सबसे ज़्यादा सांख्यिकी, घातांक, करणीय, बहुपद, बीजयांक, कार्य दूरी, समय, चाल, औसत, लाभ हानि, प्रायिकता और कोण से मुख्य में पटवारी के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आप लोगों तक पहुंच सके। जय माता की, धन्यवाद।